तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसके राइटर हैं बच्चों महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो आइए बच्चों इस चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते चलते हैं। बच्चों इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे, एक वर्ड आया सिविलाइजेशन और दूसरा वर्ड है कल्चर। सिविलाइजेशन जो वर्ड है बच्चों वो सिविल से आया है। सिविल वर्ड से क्या बना? सिविलाइजेशन। सिविल का मतलब होता है सभ्य और सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। बच्चों दूसरा जो वर्ड है वो कल्चर। कल्चर मीन्स क्या होता है? संस्कृति। तो बच्चों इसका हिंदी हुआ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हिंदी हुआ भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसके राइटर थे महात्मा गांधी। बच्चों महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। यहाँ पे देख रहे बच्चों को 2 ईस्वी दिया हुआ है, 1869 एंड 1948 के बीच में एक डैश दिया हुआ है। मतलब इसका यह हुआ कि महात्मा गांधी का जन्म, शुरू वाला जो ईस्वी है बच्चों उनका जन्म की ईस्वी दिखा रहा है और लास्ट वाला जो ईस्वी है इनकी मृत्यु का ईस्वी दिखा रहा है। मतलब महात्मा गांधी का जो जन्म है, उनका जो बर्थ है 1869 है, उनकी जो मृत्यु हुआ था 1948 में उनकी मृत्यु हो गई थी। पॉपुलरली नॉन एज बापू। बच्चों एक वर्ड है पॉपुलरली। पॉपुलरली मीन्स होता है लोकप्रिय। एज द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी जो थे बच्चों मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से, पॉपुलरली नॉन एज, लोकप्रिय रूप से क्या कहते थे? बापू। और द फादर ऑफ द नेशन, या राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते थे। मोहनदास करमचंद गांधी जिन्हें लोकप्रिय रूप से बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते थे। वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर। बच्चों एक बड़ा या स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। स्पिरिचुअल जो वर्ड है बच्चों वो बना है स्पिरिट से। स्पिरिट मतलब होता है आत्मा। और दूसरा वर्ड है लीडर। लीडर मीन्स होता है नेता। लीडर जो वर्ड है बच्चों वो बना है लीड से। लीड मीन्स होता है नेतृत्व करना या फिर प्रदर्शन करना, तो लीड से बना लीडर। देन अ पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन मतलब होता है राजनेता। पॉलिटिशियन जो वर्ड है वो बना है पॉलिटिक्स शब्द से। पॉलिटिक्स से बना पॉलिटिशियन। पॉलिटिक्स मतलब होता है राजनीति और पॉलिटिक्स से बना पॉलिटिशियन मतलब होता है राजनेता। तो बच्चों मोहनदास करमचंद गांधी जिन्हें लोकप्रिय रूप से बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, वे एक राजनेता की तुलना में देन अ पॉलिटिशियन, आध्यात्मिक नेता अधिक थे। मोर अ स्पिरिचुअल लीडर। महात्मा गांधी जो थे राजनेता की तुलना में आध्यात्मिक नेता ज्यादा थे। मोर स्पिरिचुअल लीडर। ही सक्सेसफुली मतलब होता सफलता पूर्वक। यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ मतलब सत्य और नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। नॉन वायलेंस का ठीक ऑपोजिट होता है वायलेंस, जिसका मतलब होता है हिंसा। एज द चीफ वेपन्स। चीफ मतलब मुख्य, वेपन्स मीन्स हथियार। अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। बच्चों गेन मीन्स क्या होता है? पाना। तो ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। उन्होंने भारत में, कहाँ? भारत में, इन इंडिया। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ, किसके खिलाफ? ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ब्रिटिश रूल। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में, चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक उपयोग किया और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कराने में मदद की। हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद किए।
बच्चों आगे फ्रॉम 1950 टिल 1948 एक वर्ड है टिल, टिल मीन्स होता है तक, 1950 से 1948 तक। ही कंप्लीटली डोमिनेटेड, बच्चों एक वर्ड है डोमिनेटेड, डोमिनेटेड का बच्चों मतलब होता है हावी होना, वे हावी हो गए किस पे, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स पे, भारतीय राजनीतिक पे। तो ही कंप्लीटली फ्रॉम 1950 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। 1915 से 1948 तक वो पूरी तरह से भारतीय राजनीतिक पर हावी रहे। किस पे हावी रहे, डोमिनेटेड रहे, डोमिनेटेड मतलब हावी होना, किस पे हावी रहे, भारतीय राजनीतिक पर हावी रहे। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फनाटिक, बच्चों एक बड़ा है फनाटिक, फनाटिक मतलब होता है कट्टरपंथी, कट्टरपंथी ऑन 13 जनवरी 1948। बच्चों 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हो गई। बच्चों यहाँ पे दे रहा है हैंड्स ऑफ फनाटिक, किसके हाथों, तो कट्टरपंथी के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। बच्चों आप सभी जानते होंगे जिनका नाम था नाथूराम गॉड्स। 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। He died at the hands of fanatic on 13 January 1948. His autobiography, बच्चों एक वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। इसमें ऑटोबायोग्राफी जो वर्ड है बच्चों, ये 3 वर्ड से मिलकर के बना है, ऑटो, बायो और ग्राफी। ऑटो, बायो और ग्राफी। ऑटो मीन्स होता है स्वयं, बायो मीन्स जीवन, ग्राफ मीन्स लिखना, जो खुद के जीवन के बारे में लिखे, उससे हम लोग बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। अब बच्चों बायोग्राफी मीन्स होता है जीवनी, बायोग्राफी मीन्स क्या होता है, जीवनी, और इसमें लग गया ऑटो मतलब खुद के जीवन के बारे में लिखना, ऑटोबायोग्राफी। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ एंड दी न्यूमरस, न्यूमरस मीन्स होता है बहुसंख्यक, एक से ज्यादा संख्या, articles that he wrote for Young India and the speech that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but as a great master of chess। बच्चों इसका मतलब यह हुआ उनकी आत्मकथा, his autobiography, his autobiography, उनकी आत्मकथा क्या थी, my experience with truth, और उनके द्वारा यंग इंडिया के लिए, किसके लिए, यंग इंडिया के लिए लिखे गए, यंग इंडिया के लिए लिखे गए महत्वपूर्ण लेख और उनके द्वारा विभिन्न अवसरों पर डिफरेंट ओकेजन, ओकेजन मीन्स होता है अवसर, ओकेजन्स मीन्स होता है अवसरों, तो डिफरेंट ओकेजन विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषण, डिलीवर्ड अ स्पीच, डिलीवर्ड मीन्स होता देना, स्पीच मीन्स होता भाषण, दिए गए भाषणों ने उन्हें न केवल एक मूल विचारक, बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं ओरिजिनल थिंकर, मूल विचारक, ओरिजिनल मीन्स होता है मूल और थिंकर मीन्स विचारक के रूप में, बट एल्सो ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, आइडियोमैटिक, आइडियोमैटिक एक वर्ड है बच्चों, इसका मतलब होता है मुहावरेदार, इंग्लिश। बच्चों हम लोग यहां से पढ़ रहे थे हिज autobiography, my experience with truth and the numerous articles that he wrote for Young India, किसके लिए लिखे, यंग इंडिया के लिए, and he speeches that he delivered on different occasions reveal him not only means ना केवल as an original thinker but also a great master of just idiomatic English। मतलब बच्चों उनकी आत्मकथा माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ
और उनके द्वारा यंग इंडिया के लिए लिखे गए महत्वपूर्ण लेख और उनके द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषणों ने उन्हें न केवल नॉट ओनली एक मूल विचारक ओरिजिनल थिंकर के रूप में बल्कि शुद्ध मुहावरेदार अंग्रेजी के एक महान गुरु के रूप में प्रकट किया। अंग्रेजी के एक महान गुरु, ग्रेट मास्टर, महान गुरु के रूप में प्रकट किया, मतलब वो सामने आए, दिखाएं, एक महान गुरु के रूप में। बच्चों आगे देखते हैं इन दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट निम्नलिखित, फॉलोइंग मीन्स बच्चों होता है निम्नलिखित, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है सार। इन दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट निम्नलिखित सार या फिर उद्धत। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन which has successfully withstood the passage of time। सक्सेसफुली में तो सफलतापूर्वक, एक बच्चों बड़ा withstood मीन्स होता है सामना करना या फिर डटे रहना, सामना करना या फिर डटे रहना। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे इन दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित सार, भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गांधी जी बात करते हैं। गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी बात करते हैं किसके बारे में? गांधी जी बात करते हैं किसके बारे में? भारतीय सभ्यता उस ठोस नींव के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? उस ठोस नींव के बारे में। ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड, उस ठोस नींव के बारे में बात करते हैं जिसने सफलतापूर्वक, जिसने समय के बदलाव की पूरी दृढ़ता से सामना किया। समय के बदलाव, विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, समय के बदलाव के साथ पूरी दृढ़ता से सामना किया, उसके बारे में गांधी जी बात करते हैं। बच्चों आगे द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज टेंडेंसी, बच्चों एक बड़ा है टेंडेंसी और प्रिविलेज। बच्चों टेंडेंसी का मतलब होता है आदत या प्रवृत्ति। टेंडेंसी मीन्स आदत या प्रवृत्ति। और एक वर्ड है प्रिविलेज। प्रिविलेज मीन्स होता है विशेषाधिकार, जिसे विशेष अधिकार दिया जाता हो, विशेषाधिकार। एक वर्ड है बच्चों मैटरिटी। मैटरिटी मीन्स होता है महत्व देना, अहमियत। मैटरिटी मीन्स महत्व देना या अहमियत, उसको हम लोग बोल सकते हैं अहमियत। तो द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी और प्रिविलेज मैटरिटी कैन नॉट मैच, मैच मीन्स होता है मिलना, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट द मोरल बीइंग। बच्चे एक बड़ा है मोरल बीइंग। मोरल बीइंग मीन्स होता है मानवता। तो द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी और प्रिविलेज मैटरिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि पश्चिमी सभ्यता, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता जिसमें भौतिकता को विशेषाधिकार देने की प्रवृत्ति है। क्या देने की प्रवृत्ति है? विशेषाधिकार देने की प्रवृत्ति है, प्रिविलेज देने की प्रवृत्ति है, विशेषाधिकार। वह भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकती। दैट कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, वह भारतीय सभ्यता से, संस्कृति से मैच नहीं खा सकती जो नैतिकता, अस्तित्व या मानवता को बढ़ावा देती है। दैट एलिवेट द मोरल बीइंग, एलिवेट मीन्स होता है बढ़ावा देना, जो किसकी बढ़ावा देती है? मानवता को बढ़ावा देती है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट द मोरल बीइंग।
पश्चिमी सभ्यता जिसमें भौतिकता को विशेषाधिकार देने की प्रवृत्ति है वह भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकती, जो नैतिक अस्तित्व को या मानवता को बढ़ावा देती है। तो बच्चों आज हम लोग पढ़े महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में। बच्चों आगे हम लोग पढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो बच्चों इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू बच्चों।